जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन की तरह सहायता से हम आपको विलुप्त होने की दर या फिर अपव्यय की दर आदि सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हमें 3 क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करना है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करते हैं तुरंत। ओके, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि 2a + 3b 4c + d हमें रिएक्शन दी है। क्या बोल रहा है, यदि b के विलुप्त होने की दर, सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे कि अपक्रिया की दर लिख लेंगे। सभी के इस क्वेश्चन में सभी के लिख दे रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे। इस अपक्रिया में सभी के अपक्रिया की दर लिख दे रहे हैं, इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अपक्रिया की दर क्या होती है। तो एक रिएक्शन में अपक्रिया की दर -1.2 dA/dt, इतना तो आप लोग सभी लोगों को आ रहा होगा। उसके बाद b के रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर -1.3 dB/dt। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर क्या होगी, 1.4 dC/dt। ओके, और d के रिस्पेक्ट में होगा dB/dt प्लस, इतना तो आप लोग जानते होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन देने का तरीका, सर्वप्रथम क्या देते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो इसमें दिया गया है b के विलुप्त होने की दर, अर्थात सर्वप्रथम तो हम लिख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर b के विलुप्त होने की दर दिया है -dB/dt दिया गया है, क्या 0.06 mol/L/सेकेंड। ये b के विलुप्त होने की दर है, अपक्रिया की दर नहीं है, ये b के विलुप्त होने की दर है, जिसको हम आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया था, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर -dB/dt हमें दिया गया है। अब इसी की सहायता से हम अपक्रिया की दर ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हमें पहला क्या पूछा गया, अपक्रिया की दर। तो अपक्रिया की दर इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चूंकि अपक्रिया की दर हम आपको लिख के दिखाएंगे, तो इसी के अनुसार हम, चूंकि देखो हमें -dB/dt दिया है और r निकालना है, तो अब माइनस यहाँ से हट जाएगा, इनटू -dB/dt के स्थान पर 0.06 अर्थात आ जाएगा 0.02 mol/L/सेकेंड। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो अपक्रिया की दर निकल रही है, उसी प्रकार हम a के विलुप्त होने की दर ज्ञात कर लेते हैं। तो a के रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर क्या थी, ये थी। समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो हमारे वजह से नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमें इतना दिया है, अब इसी के रूप में अपक्रिया की दर पूछ रहा है, सॉरी विलुप्त होने की दर a के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूछ रहा है। तो विलुप्त होने के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, अब a के रिस्पेक्ट में विलुप्त होने की दर इतना होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × r कितना था, 0.02 बराबर 0.04 mol/L/सेकेंड हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार हम देखते हैं c के निर्माण की दर। अब c के निर्माण की दर अर्थात ये वाला पार्ट, c के निर्माण की दर पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम हम अपक्रिया की दर लिख लेंगे इसके c के रिस्पेक्ट में। तो r और c के रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये +1.4 dC/dt ना। तो हमें पूछ क्या है, c के निर्माण की दर, अपक्रिया की दर लिख लिया है, c के निर्माण की दर अर्थात इतना पार्ट हमें पूछ रहा है कि इसके निर्माण की दर क्या होगी। तो आराम से निकल आता है, dC/dt 4 × 102 आ जाएगा 0.08 mol/L/सेकेंड। ओके, इतना समझ में आ गया ना। अब उसी अनुसार इसमें भी देखो क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लगाइए, फिर अगर ना समझ में आ रहा हो तब उसके आगे देखिए कि किस तरह लगाया गया है। इसमें हम आपको ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, बस हिंट दे देंगे। ओके, तो यहाँ देखो सर्वप्रथम हमें क्या दिया गया है, c के निर्माण की दर। c के निर्माण की दर, अपक्रिया की दर नहीं, निर्माण की दर दिया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, c के। तो हम कह सकते हैं dC/dt दिया गया है कितना,
20 एटीएम पर सेकेंड। यहाँ पर देखो दाब के पदों में यूनिट दिया गया है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा। नहीं पता लगा कि दाब के पदों में यूनिट पूछ रहा है, आप सांद्रता के पदों में मोल अपन लीटर इंटू सेकंड लिख दे रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत काट देंगे या फिर आधा नंबर काट देंगे। तो देखो यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में निर्माण होने की दर हमें दिया है, तो हमें क्या पूछ रहा है, अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर तो हम सी के रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर लिख लेते हैं, जो होगा R बराबर प्लस 5.4 ओके इंटू DC अपन dt। अब DC अपन dt दिया गया है ना, तो इसका मान रख देंगे 5.4 इंटू 20 बराबर 25 एटीएम पर सेकेंड आ जाएगा। इतना समझ आ गया ना, ये पूरा हो गया प्लस 5.4 DC अपन dt किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट, C के रिस्पेक्ट में अपक्रिया की दर हो गया। देखो यहाँ पर 4.5 था, यहाँ पर 5.4 हो गया। ये बात हर जगह लागू होगी, इतना ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में। उसी प्रकार हम देखते हैं B के विलुप्त होने की दर। अब ये वाला पार्ट आ गया, तो सर्वप्रथम अपक्रिया की दर लिख लेते हैं। तो अपक्रिया की दर क्या होगी, -5.2 इंटू dV अपॉन dt। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विलुप्त होने की दर अर्थात dV अपॉन dt हमें पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं, कितना पार्ट रखते हैं, तो यहाँ पर R इंटू 2/5 10 एटीएम पर सेकंड। कितना समझ आया ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई एक दो बच्चे तो हो नहीं। उसी को हम देखते हैं डी के निर्माण की दर। अब डी के रिस्पेक्ट में देखो क्या बोल रहा है, ये प्लस 2 dd अपॉन dt, ये अपक्रिया की दर है, ध्यान रखिएगा। अब हमें पूछ क्या है, डी के निर्माण की दर, अर्थात कितना पार्ट निर्माण की दर हमें पूछ रहा है, dt अपॉन dt पूछ रहा है। तो ये 2 वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा ये 25.2 एटीएम पर सेकंड। ओके, इतना समझ में आ गया ना। उसी प्रकार हम इन दोनों क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन का समझ गया ना तो आपको बहुत क्वेश्चन में सहायता मिलने वाली है। क्वेश्चन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, ये पहले लेक्चर के क्वेश्चन है कुछ। तो रिएक्शन में देखो 2a प्लस 3b, सॉरी 2a एरो b प्लस 3c दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, प्रारंभ में क्रिया कारक A की सांद्रता 10 मोल पर लीटर दिया गया। तो सर्वप्रथम हम तो रिएक्शन हम लिख लेंगे नीचे यहाँ पर 2a एरो b प्लस 3c। ओके, अब यहाँ पर देखो प्रारंभ में क्रिया कारक A की सांद्रता 10 मोल पर लीटर है। प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता अर्थात प्रारंभ दिया है, इनिशियल टाइम यानी कि 0, t बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक इसमें A है, इसकी सांद्रता दिया गया है कितना, 10 मोल पर लीटर पर सेकंड। 10 मोल पर लीटर, हाँ सॉरी सांद्रता यहाँ दर नहीं दिया गया, सॉरी इसलिए सेकंड निकल जा रहा था। तो यहाँ पर सांद्रता दी है, जिसकी सांद्रता के यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया कितना, 10। अब उस टाइम पर इन दोनों की सांद्रता तो 0 होगी। ये ध्यान देना, ये 2-3 स्टेप है ना, ये हर क्वेश्चन में अगर इतना स्टेप आ गया, 2-3 स्टेप, आप समझ लिए आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर यही नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी करने में। तो t समय पश्चात, अब t समय पश्चात सांद्रता क्या होगी, t समय पश्चात सांद्रता 10 - 2x 3x, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये देखो 10 है ना, 10 इस पश्चात सांद्रता क्या होगी, 10 में से 2 ये प्रारंभिक मोल आपको बताया था, तो 2x x वियोजन सांद्रता है,
लीटर, तो इससे हम x का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 6, x बराबर 3। x निकल आया ना। अब क्या पूछ रहा है, तो इस टाइम अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, तो अपक्रिया की दर यहाँ पर हो जाएगी प्लस r बराबर x/t होता है, इतना जानते ही हैं हम। तो यहाँ पर अपक्रिया की दर x क्या निकल के आया 3/10 बराबर 0.3। अपक्रिया की दर मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इधर 2-3 स्टेप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना अगर आपको आ जाता है तो समझ लीजिए आप काफ़ी अच्छे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यही 2-3 प्रोसेस में यहाँ पर क्वेश्चन में गलती होने की संभावना रहती है, बाकी आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार इतनी समय तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना पढ़िए अच्छे से।